3:45 हो रहे थे। नेहा अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा और हल्की बारिश हो रही थी। तभी उसे दूर एक पुरानी बस आती दिखाई दी। बस के आगे लिखा था, आखिरी बस, सिटी रूट। नेहा ने हाथ दिया और बस रुक गई। वह जल्दी से बस में चढ़ गई। अंदर सिर्फ ड्राइवर, एक बूढ़ी औरत और नेहा थी। नेहा खिड़की के पास बैठ गई। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर अचानक बूढ़ी औरत ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। वह धीमे से बोली, बेटी, अगला स्टॉप मत उतरना। नेहा घबरा गई। उसने पूछा, क्यों? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ती रही। नेहा ने अपना मोबाइल निकाला। समय था 3:10। तभी बस की सारी लाइटें एक पल के लिए बंद हो गई। जब लाइटें वापस आई, नेहा ने देखा कि बूढ़ी औरत उसे नहीं देख रही थी। वह बस की आखिरी सीट को घूर रही थी। नेहा ने पीछे देखा। वहाँ एक आदमी बैठा था। नेहा को हैरानी हुई, क्योंकि उसने उस आदमी को बस में चढ़ते हुए देखा ही नहीं था। वह आदमी बिल्कुल शांत बैठा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। बस के स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टॉप पुराना पुल। बूढ़ी औरत अचानक डर गई। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया। यहीं से कोई मत उतरना। नेहा ने पूछा, लेकिन मेरा घर तो अगले स्टॉप पर है। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, तुम्हारा घर अब पहले स्टॉप पर नहीं। कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसने मोबाइल देखा। समय था 3:13। बस अचानक रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर नेहा से कहा, उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। नेहा दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत उतरना। उसी समय पीछे बैठे आदमी ने पहली बार अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर नेहा की चीख निकल गई। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काली खाली जगह। नेहा पीछे हट गई। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, ये बस पिछले 5 साल से चल ही नहीं रही। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर बिल्कुल चुप था। फिर बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, 5 साल पहले इसी बस का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात 3:13 बजे। नेहा की सांसें तेज हो गई। तो हम यहाँ कैसे हैं? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, क्योंकि आज तुम्हारी बारी थी। अचानक बस के शीशों पर जोर जोर से हाथ पड़ने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। खिड़की के बाहर दर्जनों चेहरे दिखाई देने लगे। सबके चेहरे सफेद थे। नेहा चीखने लगी। ड्राइवर ने बस फिर से दौड़ा दी। बस इतनी तेज भागने लगी कि नेहा सीट से गिरते गिरते बची। बूढ़ी औरत ने उसके कान में कहा, जब बस रुके आंखें बंद करना। सेकंड बाद बस फिर रुक गई। ड्राइवर बोला, अब उतर जाओ। नेहा ने आंखें बंद कर ली। उसे बाहर से अपने घर की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ उसे पुकार रही थी।
नेहा बेटा घर आजा, नेहा बेटा घर आजा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह बाहर जाने ही वाली थी कि बूढ़ी औरत चिल्लाई, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। नेहा ने आंखें नहीं खोली। बाहर से आवाज़ बदल गई। अब कोई उसके नाम से चीख रहा था, नेहा नेहा नेहा। फिर अचानक बस सब शांत हो गया। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत बोली, अब आंखें खोलो। नेहा ने आंखें खोली। वह सड़क के किनारे अकेली खड़ी थी। बस गायब थी। सुबह हो चुकी थी। नेहा किसी तरह घर पहुंची। उसने अपनी माँ को पूरी घटना बताई। माँ कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने पूछा, किस बस की बात कर रही हो? नेहा ने कहा, रात वाली आखिरी बस। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मोबाइल में एक पुरानी खबर दिखाई। खबर में लिखा था, साल पहले रात 3:13 बजे बस हादसे में ड्राइवर और 17 यात्रियों की मौत। नीचे हादसे की तारीख थी 31 जुलाई। आज भी वही तारीख थी। नेहा कांपने लगी। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया। तरह वही बूढ़ी औरत थी। वह धीरे से बोली, बेटी आज तुम बच गई। नेहा ने पूछा, आप कौन हैं? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, मैं वही औरत हूँ जो उस बस में तुम्हारे साथ बैठी थी। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तो आप अब कहाँ हैं? दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ आई, जहाँ से वो बस चलती है। कॉल कट गया। नेहा ने तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल किया। नंबर मौजूद ही नहीं था। तभी उसके कमरे की खिड़की के बाहर से बस का हॉर्न सुनाई दिया। पो पो पो। नेहा धीरे धीरे खिड़की के पास गई। बाहर कोई बस नहीं थी, लेकिन सड़क पर गीले टायरों के निशान थे और उन निशानों के बीच एक कागज पड़ा था। नेहा ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल रात 3:13 आखिरी सीट तुम्हारी होगी। नेहा की चीख निकल गई। पूरे घर में गूंज उठी और उसी समय दूर कहीं से बस का हॉर्न फिर सुनाई दिया, पों पों पों। अगर आपको हमारी डरावनी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।